भारद्वाज। आज हम नॉन फाइनाइट वर्ब को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपके साथ वर्ब, उनके काइंड्स और फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब को डिफरेंशिएट किया था। फाइनाइट वर्ब क्या होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं, और उसका लिंक जो है मैंने इस वीडियो के आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। आप वहां पर जाकर इस वीडियो को वॉच कर सकते हो। लेकिन आज के वीडियो लेक्चर में हम नॉन फाइनाइट वर्ब को डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। और स्टूडेंट्स, इफ यू वांट योर लिटरेचर सेक्शन, राइटिंग सेक्शन एंड ग्रामर टॉपिक्स रिलेटेड वीडियोस, देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब डिस्कस करने से पहले मैं एक आपकी क्विक रिवीजन जो है फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में कर लेते हैं। फाइनाइट वर्ब ऐसी वर्ब्स होती हैं जो टेंसेस के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ पीपल के अकॉर्डिंग, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब उनकी फॉर्म कुछ और होती है, प्लूरल हो जाए तो फॉर्म उनकी चेंज हो जाती है, और प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग जो है अपनी फॉर्म को चेंज कर लेती है। लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं वो ना टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज होती है, ना नंबर ऑफ पीपल के अकॉर्डिंग चेंज होती है, ना ही वो प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब होती है वो 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज इंफिनिटिव्स, सेकंड इज जर्न एंड थर्ड इज पार्टिसिपल्स। जो इंफिनिटिव्स की पहचान होती है वो होती है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेकंड इज जर्न होती है, वो होती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। और पार्टिसिपल की होती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म या हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जो इंफिनिटिव्स जो मैंने बताया, इंफिनिटिव्स की पहचान होती है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो जैसे एग्जांपल से समझिए, दे लव टू डांस, दे लव टू डांस, टू डांस। अब यहां पर इंफिनिटिव्स का यूज हो रहा है टू डांस। सेकेंड है he wants to play cricket। अब यहाँ पर to play, to के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हो रही है, यानी यहाँ पर भी इंफिनिटिव्स का यूज हो रहा है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स जो है हम लिखते टाइम या पढ़ते टाइम या बोलते समय जो है हम यूज करते हैं, जैसे टू राइट, टू लर्न, टू डिस्कस, टू पेंट या टू लर्न। तो इस तरह के जो वर्ब्स होती हैं वो हम उस टाइम जो है इंफिनिटिव्स का यूज कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ब्स होती हैं जो हम विदाउट वर्ब यूज करते हैं, उस टाइम हमें टू की जरूरत नहीं होती, लेकिन ऐसे वर्ब्स को हम करते हैं बेयर इन्फिनिटिव्स। तो बेयर इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं ये हम समझते हैं। जैसे इन्फिनिटिव्स में मैंने आपको बताया कि इन्फिनिटिव्स जो होते हैं टू प्लस बेस फॉर्म होती है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो हम विदाउट टू जिनका यूज करते हैं, तो ऐसी वर्ब्स को बेयर इन्फिनिटिव्स भी कहा जाता है। इसमें सबसे फर्स्ट एग्जांपल है मोडाल्स का, क्योंकि मोडाल्स भी हमारी वर्ब्स होती हैं और इन्हें भी एज अ वर्ब हम यूज करते हैं, तो लेकिन इनका यूज हम विदाउट टू करते हैं, तो इसलिए इन्हें भी बेयर इन्फिनिटिव्स कहा जाता है। जैसे ही विल राइट सून। अब जो विल है यहाँ पर ये हमारा वैसे तो मोडाल है, और इसका मतलब अगर हम ये मानना चाहें तो he has decided to write, वो जल्दी लिखेगा, लेकिन इसका मतलब तो यही तो है he has decided to write। सेकेंड है he can sing। अब can भी हमारा जो है मोडाल है, लेकिन वो गा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये है he knows how to sing। तो ऐसे भी हमारी वर्ब्स हैं जिनका हम यूज जो है विदाउट टू करते हैं। She should consult a dentist, उसे डेंटिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। should हमारा मॉडल है, तो I advise her to consult a doctor, इसका मतलब तो यही हुआ। तो इसका मतलब ये है कि मॉडल एक्सिलरीज का वर्ब जो एक्सिलरीज जो है इनका हम विदाउट टू यूज करते हैं और इन्हें बेयर इन्फिनिटिव्स कहा जाता है। अब हम बात करते हैं जर्न की। जर्न की पहचान यही है कि ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी लगा होता है, और दूसरा इनकी पहचान ये है कि इनका यूज होती तो ये वर्ब्स हैं, लेकिन इनका यूज एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब किया जाता है, यानी कि एज अ सब्जेक्ट इनका यूज किया जाता है। वर्ब्स होती हैं लेकिन एज अ सब्जेक्ट इनका यूज किया जाता है। जैसे सिंगिंग इज हर हॉबी। सिंगिंग
जो है उसकी हॉबी है। अब यहाँ पर बात किसकी की जा रही है? सिंगिंग की। तो सिंगिंग तो हमारा सब्जेक्ट हुआ ना, तो सिंगिंग जो है तो हमारी वर्ब, लेकिन एज अ सब्जेक्ट इसका यूज हो रहा है। और मैंने आपको बताया कि जड़ की पहचान यही है कि बेस फॉर्म प्लस आईएनजी, सिंग या बेस फॉर्म होगी और आईएनजी तो लगाया है, तो सिंगिंग इज हर हॉबी। सेकेंड एग्जाम्पल है वॉकिंग इज यूजफुल। जो हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो क्या है? वॉक। वॉक हमारी बेस फॉर्म है और आईएनजी जो हमारा इसके साथ लग गया तो ये जर्न हो गया और इसका यूज वॉकिंग इज यूजफुल। किसके बारे में बात हो रही है? वॉक के बारे में बात हो रही है कि वॉकिंग जो है यूजफुल है। तो एज अ सब्जेक्ट हम वर्ब का यूज कर रहे हैं और जर्न है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। थर्ड एग्जाम्पल है जॉगिंग इज गुड फॉर फिजिकल फिटनेस। जॉग बेस फॉर्म है और आईएनजी हमारे जर्न के साथ लगा हुआ है और जॉगिंग इज गुड फॉर फिजिकल फिटनेस। और इसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पर जॉगिंग के बारे में बात हो रही है। तो जॉगिंग जो है हमारा जो है जर्न हो गया, इसे हम जर्न यूज करते हैं। अच्छा, कुछ सेंटेंसेस होती हैं आई लाइक सिंगिंग, ही लाइक सिंगिंग, दे लाइक सिंगिंग। ये आपने शायद कहीं पढ़ा है। अगर आपने पहले वाली वीडियो देखी है तो हाँ, आपने पढ़ा है नॉन फाइनाइट और फाइनाइट वर्ब्स में। यहाँ पर मैंने बताया था कि फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं। क्योंकि जो हमारे जर्न्स होते हैं इन्हें वर्बल वर्ब्स भी माना जाता है, तो ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब एज अ यूज होती है। सिंगिंग, सिंगिंग जैसे आई लाइक सिंगिंग, ही लाइक सिंगिंग, दे लाइक सिंगिंग। नॉन फाइनाइट वर्ब भी इनका यूज किया जाता है। तो इस तरीके से जर्न जो होते हैं हमारे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी होते हैं। इस तरीके से मैंने आपको बता रही हूँ कि इंफिनिटिव्स क्या होते हैं? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जर्न क्या होते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। तो अब हम बात करेंगे कि इनका यूज हम कैसे करते हैं। इनका यूज जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और कैसे हम इनका यूज करते हैं ये हम देखेंगे। इंफिनिटिव्स क्या होते हैं और जर्न्स क्या होते हैं। जर्न्स को वर्बल नाउन भी कहा जाता है। अब आप मुझे ये बताइए कि आना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जाना, खाना, सोना, सोना गोल्ड नहीं, सोना। तो सोना, तो मोस्टली स्टूडेंट्स ये बोलेंगे कि मैम आना की कम, जाना की गो, खाना की ईट और सोना की स्लीप। लेकिन ये तो गलत है। आना इंग्लिश में उसकी इंग्लिश कम नहीं होती, जाना की गो नहीं होती, खाना की ईट भी नहीं होती, सोना की स्लीप भी नहीं होती, फिर होती क्या है? क्योंकि कम का मतलब तो आओ होता है, गो का मतलब जाओ होता है, ईट का मतलब होता है खाओ होता है और स्लीप मीन्स सो जाओ। क्योंकि ये सारे जो वर्ड्स हैं ये ऑर्डर देने के लिए यूज किया जाते हैं, इंस्ट्रक्शंस देने के लिए यूज किया जाते हैं। तो इसकी इंग्लिश तो ये नहीं होती, इसका मतलब ये तो गलत है। अगर ये गलत है तो फिर आना जाना खाना सोना इनकी इंग्लिश होती क्या है? सबसे बड़ी बात आपको याद रखनी है कि ऐसी वर्ब्स जिन वर्ब्स के पीछे जो है ना जुड़ा होता है उनकी इंग्लिश जो है हम सिर्फ दो ही तरीके से बना सकते हैं, या तो इंफिनिटिव्स के तरीके से या फिर जर्न के तरीके से। यानी कि आना जाना खाना सोना इनकी इंग्लिश जो है कुछ और होगी और इनकी इंग्लिश सिर्फ दो ही तरीके से बनाई जा सकती है, या तो इंफिनिटिव से या फिर जर्न से। कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं कि ऐसी वर्ब जिनके पीछे ना लगा होता है उनकी इंग्लिश जो है सिर्फ दो ही तरीके से बनाई जा सकती है, एक तो इंफिनिटिव्स के तरीके से, दूसरा जर्न के तरीके से। अब अगर इंफिनिटिव्स में बनाते हैं तो आना को हम बोलेंगे टू कम और जर्न में कमिंग हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अगर हम जाना की इंग्लिश बनाएंगे तो टू गो और जर्न में गोइंग बोलेंगे। खाना को इंफिनिटिव्स में टू ईट और जर्न में यूज करेंगे तो ईटिंग, और सोना को इंफिनिटिव्स में टू स्लीप और जर्न में स्लीपिंग। लेकिन हम दोनों ही वर्ब्स का यूज एक साथ नहीं कर सकते,
या तो हमें इन्फिनेटिव्स का यूज करना होगा या फिर जर्ड का। अगर हम सेंटेंस बनाते हैं तो हम दोनों का यूज हम एक साथ नहीं कर सकते, हमें इन्फिनेटिव्स का यूज करना होगा या फिर जर्ड का। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से बताती हूँ। जैसे साहिल को खाना और गाना पसंद है। इस सेंटेंस में हमारे पास कितने वर्ब्स हैं? काउंट करिए। एक तो खाना, गाना और पसंद, ये हमारे पास इस सेंटेंस में 3 वर्ब्स हैं, एक खाना, गाना और पसंद। अब ये ध्यान से देखिए, जो हमारी वर्ब जो है, जो सेंटेंस में हमारी राइट साइड में है, ये मेरा राइट साइड है, जो राइट साइड में फर्स्ट वर्ब है उसको हमेशा ही हम टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। ये बात दिमाग में बिठा लीजिए कि जो भी हमारी राइट साइड में वर्ब होती है उसको हम हमेशा ही टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। यानी ये जो हमारा सेंटेंस है, साहिल को खाना और गाना पसंद है, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये हो जाएगा साहिल लाइक्स। अब हमारी 2 वर्ब्स ऑलरेडी, खाना और गाना या खाना या गाना, 2 वर्ब्स है, आगे पीछे जैसे। तो अब ये 2 वर्ब्स रहेंगे। अब इनके में हमारी मर्जी चल सकती है कि हम इसे इंफिनिटिव्स में चेंज करें या फिर जर्ड में चेंज करें। अगर हम इंफिनिटिव्स में चेंज करते हैं तो हम बोलेंगे साहिल लाइक्स टू ईट एंड टू सिंग। और अगर हम इसे जर्ड में चेंज करते हैं तो हम ये सेंटेंस बहुत चेंज हो जाएगा, साहिल लाइक्स। लाइक्स तो हमेशा ऐसे रहेगा क्योंकि ये हमेशा इस टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब यहाँ पर लाइक्स क्या आ जाएगा? खाना, लाइक्स ईटिंग एंड सिंगिंग। अब दोनों ही वर्ब्स का हम साथ में यूज नहीं कर सकते, या तो ये सेंटेंस चलेगा या फिर ये सेंटेंस चलेगा। या तो हम इसे इंफिनिटिव्स में चेंज कर सकते हैं या फिर हम जर्ड में चेंज करते हैं। ये हमारी चॉइस है कि हम किस में चॉइस में चेंज करें, लेकिन हमारी राइट साइड में जो हमारी फर्स्ट वर्ब होती है वो हमेशा ही टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज होगी, और बाकी के दोनों में से हमारी मर्जी चलेगी कि हम इंफिनिटिव्स का यूज करें या फिर जर्ड का यूज करें। चलिए एक और एग्जांपल की हेल्प से फिर से मैं आपको बताती हूँ। ये सेकंड एग्जांपल, साहिल पढ़ना और लिखना जानता था। यहाँ पर कौन कौन सी वर्ब्स यूज हो रही है? पढ़ना, लिखना और जानता था। अब जो मेरी राइट साइड में जो वर्ब है जानता था, ये हमारे टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज होगी। ये वर्ब हमेशा ही हमारे टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज होगी। यानी ये कौन सा टेंस है? जानता था, पास्ट इंडेफिनिट है, यानी साहिल न्यू। और ये जो हमारे क्या है, पढ़ना और लिखना, ये हमारी मर्जी है कि हम इसे प्रेजेंट इंफिनिटिव्स में चेंज करें या फिर जर्ड में चेंज करें। तो अगर हम इसे इंफिनिटिव्स में चेंज करते हैं तो टू रीड एंड टू राइट ये सेंटेंस बन जाएगा। अगर हम ये चाहें कि हम इसे जर्ड में चेंज करें तो साहिल न्यू, न्यू तो ये हमारे जो राइट साइड में है, ये हमेशा ही टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज होगी। और उसके बाद रीडिंग जर्ड का क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, रीडिंग एंड राइटिंग। तो यानी इंफिनिटिव्स में बन जाएगा साहिल न्यू टू रीड एंड टू राइट, एंड जर्ड में अगर हम इसी सेंटेंस को चेंज कर दें तो साहिल न्यू रीडिंग एंड राइटिंग। आपको सिर्फ ये बात याद रखनी है कि अगर आप इंफिनिटिव्स में चेंज कर रहे हो तो आप चाहे उसमें कितने भी वर्ब्स हो, आप सभी को इंफिनिटिव्स के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अगर वो जर्ड में है, अगर आप सेंटेंस को जर्ड में चेंज कर रहे हैं तो सभी जो वर्ब्स होंगे वो जर्ड के अकॉर्डिंग ही चेंज करोगे। एक और एग्जांपल है, मैं खाना बनाना सीख रही है। खाना बनाना सीख रही है, यहाँ पर कितनी वर्ब्स हैं? बनाना सीख रही है। अब यहाँ पर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हो रहा है, तो वहां पर इस एमआर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो यहाँ पर हमारे पास वर्ब्स कितनी है? एक तो बनाना और एक है सीख रही है। तो ये जो हमारा है, ये तो हमारे टेंसेस के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा, ये टेंस के अकॉर्डिंग चला जाएगा।
जो है ये जर्न है हु प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हु प्लस आईएनजी, तो ये हमारा जर्न में चेंज हो जाएगा। इस तरीके से इन्फिनेटिव्स और जर्न्स के अकॉर्डिंग जो है हम सेंटेंसेस को चेंज करते हैं। नाउ चेंज द सेंटेंस इनटू इन्फिनेटिव्स एंड जेरेड। हम अंग्रेजी बोलना और लिखना जानते हैं। प्लीज़ इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात होगी। बाय।